राजधानी रांची में आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी खास हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। और आज अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। टीम इंडिया इस मैदान पर 2019 के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेलने जो है वो उतर रही है और यहां उसके पास सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विशाखापट्टनम और राजकोट में उसने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं इंग्लैंड को सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि क्रिकेट प्रेमियों पर क्रिकेट का खुमार किस स्तर पर सिर चढ़कर बोलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रांची में के JCA इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो टीम इंडिया के जो प्रशंसक हैं उनके अंदर भी उत्साह जो है वो चरम पर है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नौशाद जुड़ चुके हैं। नौशाद, चूंकि क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और आज का ये जो मैच है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज महामुकाबला जो है वो भारत वर्सेस इंग्लैंड में है और सीधे हम जुड़ेंगे नौशाद के साथ। नौशाद, चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्रिकेट प्रेमियों के लिए और स्पेशली अगर हम रांची की बात करें तो रांची में काफी कम ऐसा मौका मिलता है इस तरीके के मैच को देखने और दिखाने का। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला है। नौशाद जी रेखा, हम कह सकते हैं कि रांची के JCA स्टेडियम में आज इंटरनेशनल मैच यानी इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट हो रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है और वहां पे मौजूद दर्शकों के लिए काफी उत्साह भरा ये खेल नजर आया। हम कह सकते हैं कि इस मैच में आकाशदीप ने पहला टेस्ट डेब्यू किया और इसमें उन्होंने 3 विकेट लिया था। जिस तरह से भारत ने अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो मुजाहरा किया है, लंच से पहले 112 रन पर 5 विकेट भारत ने सीमित कर दिया। लंच के बाद जब इसकी खेल की शुरुआत होगी उसके बाद 112 से फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि रांची वासियों के लिए और देशवासियों के लिए ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत ने 2-3-1 से इस मैच को अपने पक्ष में अपने पाले में करके खेल रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला मैच ये पूरा टेस्ट सीरीज भारत के पक्ष में जाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत के खिलाड़ी जिस खेल का प्रदर्शन, जिस खेल से मुजाहरा कर रहे हैं, दर्शकों को यह खेल और यह प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है रांची के JCA स्टेडियम में। जी रेखा, मुजाहरा कर रहे हैं दर्शकों को यह खेल और यह प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नौशाद, चूंकि आज जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और टीम इंडिया जो है वो इस मैदान पर 2019 के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतर रही है और इसके साथ ही तो उसके पास सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। नौशाद, 2019 के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरी है टीम इंडिया इस मैदान पर, क्या कहेंगे नौशाद? कह सकते हैं कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच हुआ था और इस टेस्ट मैच में उस समय स्पिन बॉलरों को काफी मदद मिला था और इस बार फिर एक बार देखा जा रहा है कि जिस तरह से रांची के JCA स्टेडियम का जो पिच तैयार किया गया है, काफी ये पिच स्पिन बॉलरों के लिए काफी अहम साबित हो रहा है और ये साबित जिस तरह से आकाशदीप ने 3 विकेट लेने का काम किया, इससे साबित में काफी फायदा मिले जा रहा। आप कह सकते हैं कि रेखा इसमें खास करके जो बॉलर थे, मेन बॉलर वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया, सरफराज अहमद ने 2 मैच में कह सकते हैं कि 50 प्लस उन्होंने स्कोर किया और पिछले मैच में जिस तरह से शुभमन गिल ने 100 बनाने से चूक गए, तो एक बार फिर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से रांची के JCA स्टेडियम में रिकॉर्ड बनेगा और ये टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जहां एक तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ी ये प्रयास में लगे हुए हैं कि इस मैच को बराबरी किया जाए, इस सीरीज को बराबरी किया जाए, वहीं इंडिया इस फिराक में लगे हुए कि इस मैच को कहीं ना कहीं JCA स्टेडियम में जो मैच बिल्कुल नौशाद, चूंकि टीम इंडिया के जो प्रशंसक है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नौशाद हैदराबाद में जो मैच खेले गए थे यानी कि जो पहले मैच हुए थे
टीम इंडिया को वहां हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विशाखापट्टनम और राजकोट में उसने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। वहीं इंग्लैंड को सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा, यानी कि इस मैच को इंग्लैंड के लिए जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि इंडिया के लिए, लेकिन इंग्लैंड को बने रहने के लिए इस टेस्ट सीरीज में यह मैच जीतना जरूरी हो जाएगा। नौशाद, देखिए रेखा, आज तो पहला दिन और पहला दिन 112 रन से पहले 112 पे स्कोर रुका। अभी 5 खिलाड़ी इंग्लैंड का बाकी, और ऐसे में कह सकते हैं कि बेन स्टोन जो उसका मेन बल्लेबाज है और इंग्लैंड के कप्तान भी है, तो उन पे अब पूरी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि आखिर में वो अपने किस तरह से बल्लेबाजी का कारनामा इस टेस्ट मैच में अपने दिखाएंगे। और ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि अभी भी 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के पास मौजूद है और उन्हें अभी खेलना पूरा दिन बाकी है और 2.5 दिन का ये मैच खेला जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आज का पहला दिन और पहला दिन में अगर इंग्लैंड 200 को पार जाती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौती है। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, ये उम्मीद जताया जा सकता है कि भारत के बल्लेबाज, भारत के गेंदबाज 200 का अंदर इन पूरे टीम को, पूरे मैच को समेटने का प्रयास करेंगे। और जब कल दूसरे दिन के जब पारी की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं भारत के बल्लेबाज बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और ये बढ़त लगातार 5वें दिन तक जारी रखने का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल जिस तरह से दोनों टीमों ने प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पे मौजूद दर्शकों को, चाहे विदेश से भी काफी मेहमान आए हैं, अपने राज्य के भी लोग हैं, राज्य के कई बाहर दर्शक वहां पे मौजूद हो, तो ऐसे में कह सकते हैं कि रांची के जैसे स्टेडियम आज से लेकर 5 दिनों तक गुलजार रहने वाला है। और रांची में, खास करके झारखंड में, एक बार फिर से युवाओं में से लेकर बुजुर्गों में भी क्रिकेट का खुमार खाते हुए नजर आ रहा है और पूरा जोशो खरोश के साथ लोग वहां पे लबरेज और क्रिकेट का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा, बुजुर्गों में भी बिल्कुल ये उमंग और खुशी जो है वो राजधानी रांची में साफ तौर पे नजर आ रही है। चूंकि नौशाद, आप उस वक्त वहां भी मौजूद थे जब टिकट खरीदने के लिए प्रशंसकों की होड़ मची हुई थी, उस वक्त भी आपने वो नज़ारा देखा था किस तरीके से अलग अलग झारखंड के अलग अलग जिलों से जो है वो लोग पहुंचे हुए थे और टिकट की खरीदारी कर रहे थे। तो ऐसे में टीम इंडिया के जो प्रशंसक है वो टीम इंडिया को जिताने के लिए पूरी तरीके से अपनी कोशिश में, हालांकि उनकी खुशी ही बता रही है। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का उमंग और उत्साह फिलहाल की अगर हम बात करें तो वहां नजर आ रहा है जेएससीए स्टेडियम के बाहर? नौशाद, देखिए रेखा, कह सकते हैं कि रांची में जब भी क्रिकेट मैच हो, टेस्ट हो या 2020 हो, अमूमन ये देखा जाता है कि क्रिकेट प्रेमी लगातार घंटों अपने लाइन में रख करके टिकट का इंतजार करते हैं। और एक बार फिर से जब टेस्ट मैच का शुरुआत आज से हुई और 2 दिन पहले जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खिड़की के पीछे जिस तरह से दर्शकों ने अपने टिकट पाने का जो होड़ देखा गया, निश्चित तौर पे ये क्रेज रांची को देखने को मिलता है। और खास करके कह सकते हैं कि रांची क्रिकेट के पीछे काफी दीवानगी रही है, रांची की युवा काफी दीवानगी रहे और ये शहर माही का शहर है, रांची का राजकुमार का शहर। ऐसे में कह सकते हैं कि रांची का राजकुमार के साथ साथ पूरा इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है और ऐसे में इंग्लैंड इसकी सहभागिता बन रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों का यह जुनून चढ़ चढ़ कर बोलता है और रांची में जिस तरह से खुमार छाया रहता है किसी भी खेल का लेकर, चाहे हॉकी की बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले या क्रिकेट की, क्रिकेट का क्रेज है जो हमेशा छाया रहा है रांची में। और यही वजह है कि इस बार जब क्रिकेट देखने के लिए जब खिड़की पर लोग टिकट के लिए लगे हुए थे तो उसमें कई लोग चेन्नई के नजर आ रहे थे, कई लोग उड़ीसा के नजर आ रहे थे, कई लोग महाराष्ट्र नजर आ रहे थे। यानी कह सकते हैं कि इंडिया के तमाम राज्यों से लोग रांची पहुंचते हैं। रांची का जो जेसी स्टेडियम है वो काफी खूबसूरत स्टेडियम और यहाँ का जो लुत्फ है, यहाँ का जो नजारा है वो दर्शकों को काफी भाता है। यही वजह है कि रांची में कोई भी मैच हो, टेस्ट हो, T20 हो या फिर अन्य मैच हो, लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं और रांची के जेसी स्टेडियम में मैच देखना पसंद करते हैं। रेखा, बिल्कुल कोई भी मैच हो नौशाद, उत्साह और उमंग जोरदार तरीके से नजर आता है। नौशाद, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी अनुपस्थिति में जिस तरीके से इंडियन टीम के युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये बता रहा है कि युवा खिलाड़ी अब पूरे जोश के साथ इस मैच में भी उतरेंगे और फिर अपने जोश को वो पूरी तरीके से पिच पर भी दिखाएंगे। नौशाद जी रेखा, हम कह सकते हैं कि इंडिया जिस टेस्ट में काफी युवाओं को जगह दिया और ऐसे में कह सकते हैं कि रोहित शर्मा को छोड़ करके
और कोई खिलाड़ी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन युवाओं ने अपने देश के लोगों को खुश करने का काम किया है, नाराजगी कहीं भी नहीं देखी जा रही है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, एक बार फिर से कहीं ना कहीं देश में एक बार ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वाकई जिस तरह से बीसीसीआई ने जो टीम का सिलेक्शन किया, काफी दमदार सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन के दम पे जिस तरह से टेस्ट जीतने का काम कर रही है इंडिया टीम में, जिस तरह से खेल का प्रदर्शन कर रही है, वाकई ये उम्मीद जताया जा सकता है कि आने वाले ये मैच और इसके बाद मैच टेस्ट होगा वो काफी बेहतर होने जा रहा है। और ऐसे में ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि भारत पूरी दमखम के साथ इस टेस्ट को खेल रही है और अपने घर में ही इस सीरीज का जो ऑनर, जो कप होगा, वो अपने घर में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं इंडिया के खिलाड़ी। जी रेखा। बिल्कुल नौशाद, चूंकि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ये जो जेसीएस स्टेडियम है, इस स्टेडियम में जब भी भारतीय टीम ने टेस्ट मैच खेला है, हालांकि एक मैच यहाँ ड्रॉ भी हुआ है, लेकिन टीम इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। यानी कि ये जो स्टेडियम है टीम इंडिया के लिए, अगर हम कहें तो लकी भी है। तो ऐसे में हम क्या माने कि आज भी ये लकी स्टेडियम जो है वो टीम इंडिया को जीत दिलाएगी? नौशाद। और अन्य देशों के साथ यहाँ पर क्रिकेट उसमें भारत का जीत सुनिश्चित देखी गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज अगर 23 तारीख का पहला चौथा टेस्ट जो भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहा है, जिस तरह से भारत के क्रिकेटरों ने आज खेल का प्रदर्शन किया, जिस तरह से बॉलिंग का प्रदर्शन हुआ है, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर ये पिच भारत की तरफ जाते हुए दिख रही है। जिस तरह से आज 112 रन पर इंडिया के बॉलरों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को रोकने का काम किया, ये निश्चित तौर पर ये उम्मीद जताया जा सकता है कि एक बार फिर से ये पिच भारत के पक्ष में होते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं ये मैच भी भारत के पक्ष में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आज पहला दिन और ऐसे में अंदाजे जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया गया है, इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से जो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने दमखम लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत के जो युवा खिलाड़ियों को जिसका बीसीसीआई ने सिलेक्शन किया है, वो अपने दम पे इस टेस्ट सीरीज को अपने इंडिया के खाते में करने के जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 4 दिनों तक टेस्ट मैच होने जा रहा है, क्योंकि आज पहला दिन, इसके बाद 4 दिन बचेंगे, ऐसे में ये पूरा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज, ये मैच जो है भारत के कब्जे में होगा और आने वाला जो 5वां टेस्ट होगा वो टेस्ट सीरीज भी भारत जीतने के काम करेगा। और भारत अगर जीत जाती है तो पूरा सीरीज भारत के पास ही नजर आने वाला है। जी रेखा। चलिए, तो आज का दिन झारखंड में रांची में क्रिकेट प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। महामुकाबला जो है वो रांची के जेसीएस स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। नौशाद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राजधानी रांची में क्रिकेट का सुरूर जो है वो देखने को मिल रहा है। 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के जेसीएस इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है वो शुरू हो गया है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हुए उसने बैटिंग भी की, लेकिन उसके कई खिलाड़ी जो है वो फिलहाल आउट हो चुके हैं। तो ऐसे में अब भारत के लिए एक मौका है इस मैच में भी जीत हासिल करने का, चूंकि जेसीएस स्टेडियम जो है वो भारत के लिए हमेशा से काफी लकी भी रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।